नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की कुछ 75 बड़ी खबरें। बीमा पॉलिसी के नाम पर ऑनलाइन ठगी में 4 गिरफ्तार। गाजियाबाद से चल रहा था गोरखधन धंधा। वाराणसी के सीर गोवर्धन में नजर आया सेवा और समर्पण का भाव। रविदास जयंती पर सजा संत का गांव। शिक्षा अधिग्रहण के विरोध में प्रयागराज में सड़क पर उतरे वकील। सोमवार को भी नहीं करेंगे न्यायिक कार्य। संत रविदास जयंती और माघ पूर्णिमा को लेकर वाराणसी में हाई अलर्ट। घाटों से लेकर हाईवे तक सतर्कता। आगरा में 10 लाख की फिरौती के लिए अगवा किसान बरामद। 2 बदमाश गिरफ्तार, एक फरार। प्रयागराज में सतुआ बाबा के धड़े को मिली मान्यता। विरोध में सोसाइटी रजिस्ट्रार दफ्तर पर प्रदर्शन। प्रयागराज से 11 महीने बाद चली कानपुर के लिए इंटरसिटी। जनरल टिकट पर भी यात्रा की दी गई अनुमति। सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी आगमन। 28 को संचारी रोग अभियान का करेंगे शुभारंभ। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा काशी से ही प्रयागराज कार्यालय का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। सोनभद्र में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू। डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण। तीसरे आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज। अभिनेत्री अदिति शर्मा ने दर्शकों से किया संवाद। प्रयागराज में प्रियंका गांधी की ओर से अजय लल्लू ने पीड़ित मछुआरों को सौंपे 10 लाख रुपए। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, गर्मी में एलपीजी के दाम कम हो जाएंगे। सर्दियों में खपत होने से बढ़ जाती है मांग। अलीगढ़ में बीमा पॉलिसी के नाम पर ऑनलाइन ठगी में 4 गिरफ्तार। गाजियाबाद से चल रहा था गोरखधन धंधा। राजधानी लखनऊ में गोरखा रेजिमेंट के 2 सूबेदारों में खूनी संघर्ष। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। प्रयागराज में माघी पूर्णिमा पर लगी पुण्य की डुबकी। आधी रात संगम पहुंचे लाखों श्रद्धालु। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए निर्देश। पंचायत चुनाव और त्योहारों पर बरती जाएगी विशेष सतर्कता। नरेश टिकैत ने किए रामलला के दर्शन। बोले, केंद्र सरकार से की सद्बुद्धि के लिए कामना। युवाओं के कौशल विकास और प्रदेश की ब्रांडिंग की जरूरत। जयपुरिया में 2 दिवसीय आईसीसी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत। कोरोना को लेकर लखनऊ में अलर्ट। 5 राज्यों से आए 125 लोग स्वास्थ्य विभाग के रडार पर। आगरा में बुर्का पहनाकर लड़की को तीसरी बार अगवा करने वाले युवक पर कसा शिकंजा। बीवी और भाभी गिरफ्तार, भाई हिरासत।
आगरा की लड़की के तीसरे बार अपहरण का मामला सोशल मीडिया पर गरमाया। #जस्टिस फॉर आगरा की बेटी मुहिम शुरू। मुजफ्फरनगर में शराब पार्टी के दौरान चली गोली में हुई छात्र की मौत, पूरी घटना कैमरे में कैद। उन्नाव केस में आरोपितों को जेल से लेकर थाने और फिर घटनास्थल पहुंची पुलिस, नाट्य रूपांतरण के बाद पूछताछ। जौनपुर में 500 और 1000 के पुराने नोटों की बड़ी खेप बरामद, 25 लाख रुपए संग 11 गिरफ्तार। फर्जी बीएड डिग्री वाले हजारों टीचरों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, बर्खास्तगी को सही ठहराया गया। यूपी के गोरखपुर में छात्रा से प्रिंसिपल ने की ओछी हरकत, केस दर्ज होते ही कॉलेज छोड़कर हुआ फरार। गोरखपुर में बनेगी पूर्वांचल की पहली एलिवेटेड सड़क, आसान होगी सजनवा से कालसीर की राह। सीएम योगी ने कहा कि बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की करे व्यवस्था। वाराणसी में मिली जीत से प्रियंका गांधी गदगद, ट्वीट कर इशारों इशारों में सरकार पर साधा निशाना। अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए मोदी सरकार ने भी दिया 250 करोड़, निर्माण कार्य को मिलेगी गति। बीएचयू में छात्रों के दबाव के आगे झुकी पुलिस, धरनास्थल से हिरासत में लिए गए छात्रों को किया रिहा। नेपाल सीमा पर पकड़ी गई 4.5 करोड़ रुपए की चरस, 4 महिलाएं हुई फरार। यूपी पंचायत चुनाव में 13,000 लोगों पर पुलिस की नजर, ग्राम प्रधान पद के दावेदारों से निकाला जाएगा कनेक्शन। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की मायावती ने को सलाह, बुआ अब आराम करें, भतीजे कर रहे हैं काम। नॉर्वे जा रहे मेरठ के हिस्ट्री शीटर ने चुराए 1 करोड़ के कुशन, मुंबई क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की 3 शहरों में छापेमारी। देवरिया में ड्राइवर की हत्या कर नाले में फेंका शव, कल शाम को टहलने के लिए निकला था घर। यूपी के किराएदारी कानून से मकान मालिक और किराएदार के बीच रुकेगा विवाद, नहीं बढ़ा पाएंगे मनमाना किराया। हाथरस गैंगरेप केस में 4 आरोपियों पर आरोप तय, 2 मार्च को होगी अगली सुनवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, श्रेय और आलोचना से परे रहकर राष्ट्र धर्म को समर्पित है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कारों की घोषणा, मुंबई की डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान। यूपी के गरीब छात्र छात्राओं के लिए बड़ी राहत, बीएड और बीटीसी की छात्रवृत्ति वितरण कर लगी रोक हटी। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, असहाय महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आवासीय पट्टा का तोहफा मिला।
ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बैरी ओफेरल ने देखी लखनऊ की प्रसिद्ध भूल भुलैया, ट्वीट कर कही मन की बात। लखनऊ में सेना के नायब सूबेदार की गला रेत कर हत्या, दूसरा संदिग्ध हालत में गंभीर। यूपी के सीतापुर में सामूहिक दुष्कर्म कर विवाहिता को जिंदा जलाने का प्रयास, अर्धनग्न अवस्था में देख महिलाओं ने पहनाए कपड़े। जौनपुर में भूमि विवाद में चचेरे भाई पर फेंका देसी बम, वारदात के बाद आरोपी फरार। ज्ञान व्यापी परिक्षेत्र मामले में अलग अलग तिथियों पर होगी सुनवाई, अदालत ने तय की तिथियां। सीएम योगी आदित्यनाथ का फरमान, गलत कार्यों में संलिप्त पुलिसकर्मियों की बनाए सूची। प्रयागराज में शिक्षा सेवा अधिकरण की मुख्य पीठ प्रयागराज में स्थापित न होने से हाईकोर्ट के वकील नाराज, निकाली पदयात्रा। उत्तर प्रदेश के आगरा की हवा में हो रहा हल्का सुधार, एक्यूआई हुआ कम। ताजमहल पर एक मल्टी लेवल पार्किंग की उम्मीद खत्म, शिल्पग्राम को मिल सकती है मंजूरी। आगरा में प्रेमिका से मिलने घर गए युवक की पीट कर हत्या, पुलिस के सामने बता दिया चोर। एलयू के लॉ डिपार्टमेंट में एक 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा मंत्री और बीजेपी उपाध्यक्ष रहे मौजूद। आजमगढ़ में दबंग मकान मालिक के खिलाफ पुलिस ने लिया एक्शन, शिकायत लापरवाही बरतने के आरोप में देवगांव की कोतवाल को किया गया निलंबित। बॉलीवुड के मशहूर लेखक और आजमगढ़ के निवासी इम्तियाज हुसैन पहुंचे अपने पैतृक घर, इस दौरान उन्होंने हाल ही में रिलीज फिल्म पर की बात। आजमगढ़ में बिजली विभाग के एसडीओ का कार्यालय बना बियर बार, इस मामले में एसडीओ अमित पोपले पर लगे गंभीर आरोप। सीतापुर के नैमिषरल थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म, रेप के बाद आरोपियों ने की महिला को जिंदा जलाने की कोशिश। औरैया के नारायणी मंडप में 124 जोड़ों का हुआ सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुआ ये कार्यक्रम। देश भर के व्यापारिक संगठनों सहित कई परिवहन संगठन ने मनाया भारत बंद, यूपी की राजधानी लखनऊ में नहीं दिखा इसका कोई खास असर। देश के कई राज्यों की तरह यूपी के प्रतापगढ़ में नहीं दिखा भारत बंद का खास असर, शहर के हर इलाके में खुली मिली बाजारें और दुकानें। आजमगढ़ के जाफरपुर में एआरटीओ कार्यालय के बाहर हुई मारपीट में अधिकारी राजेश सिंह की आंख पर आई काफी गंभीर चोट। बीजपुर के थाना प्रभारी श्याम बहादुर यादव के कार्यकाल के अंतिम दिन पर विदाई समारोह का आयोजन, इस दौरान कई अधिकारी रहे मौजूद। जीएसटी में बदलाव के विरोध को लेकर भारत बंद रहा बेअसर, आगरा में भी भारत बंद का नहीं दिखा कोई खास असर।
हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में बस में बेहोशी की हालत में मिली एक महिला की हालत को देखते हुए लोगों ने पुलिस को दी सूचना। सरकार के निर्देश पर प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ले रही एक्शन। अवैध अतिक्रमणकारियों पर चल रहा है प्रशासन का हंटर। सोनभद्र में भारत बंद का नहीं दिखा कोई खास असर। इलाके में कई लोग अपने कामों को ही करते हुए दिखाई दिए। वाराणसी में जीएसटी के कुछ प्रावधानों के विरोध में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से आहुति। राष्ट्रव्यापी व्यापार का देखने को मिला असर। जीएसटी की खामियों और ई कॉमर्स से संबंधित मुद्दों के खिलाफ किया भारत बंद का आह्वान। राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने का आज आखिरी दिन। मकर संक्रांति पर शुरू हुआ था अभियान। महाराष्ट्र और केरल से यूपी आने वाले लोगों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य। 7 दिनों का क्वारंटीन जरूरी। यूपी के श्रावस्ती में 10 सालों से फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहा शिक्षक गिरफ्तार। एसटीएफ ने दबोचा। हापुड़ में ऑटो में महिला को बंधक बनाकर 3 लोगों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। माघी पूर्णिमा के अवसर पर सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। कहा यह कल्पवासियों के लिए है विशेष पर्व। मंदिर परिसर और शहर निर्माण पर अयोध्या में हुई अहम बैठक। प्रेजेंटेशन के जरिए बताया गया प्लान। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।